मुंबई में 27 गैस सिलेंडर चोरी का पर्दाफाश। नालासोपारा से सातिर चोर गिरफ्तार। 60 से ज्यादा केस वाला आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी से खुलासा, 6 लाख का माल बरामद। मुंबई लोकल में फिर दिखेंगे फेरी वाले। 100 वेंडर्स को मंजूरी। यात्रियों में चिंता, भीड़भाड़ के बीच सुरक्षा पर सवाल। पहले भी विरोध के बाद योजना हुई थी वापस। लेबनान में इजरायली हमलों से एक दिन में 254 लोगों की मौत। राष्ट्रीय शोक का ऐलान। ईरान बोला सीज फायर और जंग साथ नहीं चल सकते। अनंत अंबानी के जन्मदिन पर अन्न सेवा, बच्चों और मजदूरों के लिए खास पहल। मुंबई में भोजन वितरण अभियान, सेवा और संवेदनशीलता का संदेश। पश्चिम रेलवे ने बनारस और कटिहार जाने वाले यात्रियों के लिए जुलाई तक बढ़ाई स्पेशल ट्रेनें। IRCTC पोर्टल के जरिए यात्री कर सकते हैं टिकटों की बुकिंग। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेले की तैयारियां तेज। दवाओं और एम्बुलेंस का किया इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही महाराष्ट्र सरकार। मुंबई की सुरक्षा होगी और भी चाक चौबंद। 4 नए पुलिस स्टेशन बनाने को मिली मंजूरी। 2 नए DCP जोन के गठन के साथ ही कानून व्यवस्था पर रखी जाएगी कड़ी नजर। गोवंडी में अवैध झोपड़ियों के खिलाफ BMC ने की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई। स्थानीय नागरिकों के भारी विरोध के कारण इलाके में स्थानीय स्थिति बनी तनावपूर्ण। मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच दौड़ेगी मेट्रो। 22,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट हुआ शुरू। इस नई परियोजना से मात्र 30 मिनट में तय होगा दोनों एयरपोर्ट के बीच का सफर। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद किया। लेबनान पर इजरायली हमले में 254 मौत के बाद फैसला। ट्रंप बोले सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं। भारतीय जहाज ग्रीन आसा हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर 15,000 टन LPG लेकर पहुंचा मुंबई। मुंबई में 43 साल के शख्स को गोद लेना चाहते हैं 90 साल के डॉक्टर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने की अपील। भारत में कानून पर बहस। बारिश में नहीं डूबेगी मायानगरी मुंबई। BMC कमिश्नर अश्विनी वीड़े का सख्त अल्टीमेटम। लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी। BMC ने मुंबई के मानकोद में 1200 अवैध निर्माणों को ढहाया। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई GMLR के साथ सार्वजनिक संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा थी। महाराष्ट्र में 96,000 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान को लेकर ठेकेदारों की हड़ताल 22 जिलों में फैली। ठेकेदारों के विरोध के कारण राज्य भर में विकास कार्य ठप हो गए हैं और कई परियोजनाएं अधर में लटकी हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी उपलब्धि। सक्रिय रेलवे ट्रैक के ऊपर 1360 टन का बीम स्थापित। इंजीनियरों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत 3.5 घंटों में इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे की शिवसेना नेताओं को कड़ी चेतावनी। काम नहीं तो पद नहीं। उन्होंने सांसद और विधायकों को बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करने और पार्टी संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। BMC जल्द ही रियल टाइम अस्पताल बेड डैशबोर्ड लॉन्च करेगी। इस पहल से मरीजों को अस्पताल में बेड की उपलब्धता की लाइव जानकारी मिलेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उद्योगों के लिए 70% LPG आपूर्ति और रेस्टोरेंट्स के लिए 20% अतिरिक्त कोटा अनिवार्य किया। राज्यों को निर्देश दिए गए कि औद्योगिक उपयोग के लिए गैस वितरण तुरंत लागू करें। मध्य रेलवे ने मुंबई और धनबाद के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलने वाली यह ट्रेन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने में मदद करेगी। नीतीश राणे ने बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने अजीत पवार की मृत्यु के बाद कांग्रेस के इस कदम को राजनीतिक रूप से संवेदनहीन और निंदनीय बताया। मुंबई में ऑटो रिक्शा यूनियन ने कल्याण बोर्ड के 800 रुपए के पंजीकरण शुल्क के खिलाफ प्रदर्शन किया। अंधेरी RTO पर प्रदर्शनकारियों ने इस शुल्क को अनुचित बताते हुए अधिकारियों पर जबरदस्ती का आरोप लगाया।